आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर राम भक्तों की ओर से भगवान श्री राम को नमन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 लेन वाले नासिक सोलापुर गलियारे को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जन सामान्य का स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लग्जरी बसें चलाई जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मनाई जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसको आस्था और परंपरा का एक दिव्य उत्सव बताया। प्रधानमंत्री ने देश विदेश में फैले राम भक्तों की ओर से भगवान श्री राम को नमन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 6 लेन वाले नासिक सोलापुर गलियारे को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नासिक सोलापुर गलियारा कई महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जन सामान्य का स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल आपूर्ति से नागरिकों की संक्रमित होने की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। घटना में लापरवाही पाए जाने पर जोन क्रमांक 4 के जोनल अधिकारी, सहायक यंत्री एवं प्रभारी सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रभारी उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मामले की गहन जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति भी गठित कर दी गई है। लगभग 2-3 दिन के अंदर 40,000 ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2,456 संदेहास्पद व्यक्ति के लक्षण मिले थे और 212 भर्ती किए गए। इसमें 50 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। 162 मरीज अभी भर्ती है। 5-6 हॉस्पिटल में आज हम सब मिलकर के हर एक मरीज से मिलकर के आए और कमोबेश सबकी स्थिति करीब करीब स्टेबल है और हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था ठीक तरह से की जा रही है। ये बात सही है कि प्रारंभिक रूप से जो इस संबंध में लापरवाही हुई थी, तो जो कार्रवाई हुई वो सबकी जानकारी में है। सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूषित पानी पीने के कारण 8 लोगों की मौत के मामले में राज्य सरकार ने तत्काल कार्यवाही करते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 से अधिक लोग उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और बीमार लोगों को समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्र में लगातार निगरानी रखते हुए उपचार और जांच कार्य में जुटे हुए हैं। अभिनव गोयल, समाचार संपादक, आकाशवाणी भोपाल। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर देश और विदेश के नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नववर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है, साथ ही आत्मचिंतन और नए संकल्पों का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी से राष्ट्र के विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी नववर्ष के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि नया वर्ष नए संकल्पों, नई ऊर्जा और नए अवसरों का प्रतीक है। यह समय है कि हम बीते अनुभवों से सीख लेते हुए मध्य प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 के शुभ आगमन पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2026 नई ऊर्जा, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का संकल्प लेकर आया है। इसे हम मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के समग्र विकास वर्ष के रूप में मनाएंगे। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष 2025 में उद्योग और निवेश के क्षेत्र में हमें जो उपलब्धियां मिली वह प्रदेश के उज्जवल भविष्य की नींव है। वर्ष 2026 इसी बुनियाद को और भी मजबूत करेगा। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में नए साल का स्वागत आतिशबाजी और बॉलीवुड संगीत के साथ किया गया। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र में लग्जरी बसें भी चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि नववर्ष में जल्द ही प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अंतर्गत प्रदेश में सरकारी बसों का संचालन भी होगा, जिससे गांव-गांव तक सस्ती और सुविधाजनक बस सेवा नागरिकों को मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सशक्त नारी समर्थ नारी संवाद में कहा है कि नारी शक्ति समाज की प्रगति की आधारशिला है। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के 4,767 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह भर्ती वर्ष 2025 फेज 2 के अंतर्गत की जा रही है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, जिसका सबसे ज्यादा असर प्रदेश के पूर्वी हिस्से जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में देखा जा रहा है। शहडोल जिले के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है। शहडोल जिले में शीतलहर का असर जारी है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, शहडोल संभागों के जिलों में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ एवं शेष सभी संभागों के जिलों के विशेष परिवर्तन नहीं रहा। ग्वालियर, रीवा, शहडोल, सागर संभागों के जिलों में 2.5 डिग्री सेल्सियस से 3.7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विद्यार्थियों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता में आगरमालवा जिले के ग्राम सुई गांव स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा लक्ष्मी का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। खंडवा जिले में मोतियाबिंद जांच शिविर आयोजित कर मोतियाबिंद मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है। इन चिन्हित नेत्र रोगियों को ऑपरेशन हेतु शंकरा आई सेंटर व चोइथराम फाउंडेशन ट्रस्ट इंदौर भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने प्रदेश के कई आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति दी है, जिसमें खंडवा, धार, झाबुआ, रीवा, भिंड के पुलिस अधीक्षकों के साथ ही एसआरपी, रेल, भोपाल, जबलपुर अधिकारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% छूट देने के लिए समाधान योजना 2025-26 का दूसरा चरण 1 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।